नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खासरोद में विधायक गुर्जर की दखल के बाद हड़ताल समाप्त। प्रशासन और डॉक्टरों के बीच संवाद हुआ। स्थापित शुक्रवार से काम पर लौटेंगे डॉक्टर। प्रशासन और चिकित्सकों के बीच चल रही तनातनी के बाद हड़ताल की धमकी की खबर लगते ही विधायक दिलीप सिंह गुर्जर डॉक्टरों और प्रशासन के बीच संवाद बनाने में कायम रहे। 2 दिन पहले हुए सांकेतिक इस्तीफे एवं पैरामेडिकल स्टाफ की खबरों से चिंतित विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने डॉक्टरों की मांगों को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की। माना जा रहा है कि कलेक्टर और विधायक की चर्चा के बाद इस्तीफे और होने वाली हड़ताल को लेकर डॉक्टरों को मिले आश्वासन के बाद सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने सांकेतिक रूप से भेजे गए इस्तीफों को वापस ले लिया है। कल शुक्रवार से सिविल अस्पताल खाचरोद की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी। उज्जैन संवाददाता शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। द्वारा यह बताया जा रहा है कि श्रीमान हमारे डॉक्टर संजय पटेल साहब पूरे कोविड में प्लस उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई ड्यूटी में नहीं रहे और बार बार उनके घर चले जाते हैं। हमेशा छुट्टी पर मिलते हैं, कभी भी उनके कार्य में नहीं मिलते हैं और किसी तरह का कुछ कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा। इस तरह की चीज़ें उनके झूठी भ्रांतियाँ उनके तक पहुँचाई गई और जब पटेल साहब कलेक्टर महोदय के समक्ष अपने सारे सबूत लेके पहुँचे तो कलेक्टर महोदय द्वारा यह कि नहीं, मतलब वो सब सारी चीज़ों को नकार दिया गया कि नहीं। आपके समक्ष आपके बीच में स्टाफ के बीच में ऐसी कोई डॉक्टर की या उच्च अधिकारी की कोई बातचीत आपको पता है? नहीं हुई है, बस ये सब सारी चीज़ें जो ये आपको किसने बताया है कि ऐसा हुआ है? इस तरह की चीज़ें क्या कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय द्वारा हमारे पटेल साहब को लेटर द्वारा मिली जानकारी वो जनता के हित में आपने बैठे हुए हैं। यदि आप अचानक इस तरह से रिजाइन देते हैं, दोनों आपके सपोर्ट में डॉक्टर रिजाइन दे देंगे आप, तो फिर जनता जो बीमार है उस जगह का आपकी मानवता क्या कहेगी? मैं दिल से हर एक जनता के लिए सहयोग करना चाहता हूँ और अगर मेरे सपोर्ट में है तो इस तरीके की जो चीज़ें वाकया जो घटित हुई ये नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल में अगर कार्य अच्छा कर रहे हैं तो हमारी नेगेटिव चीजें डालने का क्या मतलब है? हमारा मतलब ये है कि मीडिया के माध्यम से जनता भी आपके दर्द जो वस्तु स्थिति वो बताएंगे मीडिया में, तो जनता तक बात जाएगी, तो जनता आपके साथ में आएगी। जब तक मीडिया में खुल के नहीं बताएंगे तो किस तरह से आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी? आपका मैं बोल रहा हूँ ना, कल का 2 बजे का टाइम दिया मैंने। 2 बजे तक हम रिजाइन 2 बजे बात करेंगे। कल रिजाइन बोलने से पहले बात पब्लिक को तो बता दे कि बात प्रॉब्लम क्या है। तो हम बोल रहे हैं ना, आज कल 2 बजे तक का टाइम दिया है ना हमने। कल 2 बजे तक का हमने टाइम लिया है इसलिए कि कल 2 बजे तक का टाइम है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ सब लोग। तो अगर मैं सही हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मुझे रुकने के लिए भी तैयार हूँ। जरूरत तो हर डॉक्टर की इंसानों को होती है। मतलब क्या आपको गलत कर रहे हैं वो लोग, अधिकारी लोग किस टाइप से कर रहे हैं ताकि जनता आपके हित में क्यों खड़ी हो? मेरा उद्देश्य कुल मिला के बार बार यहाँ से उज्जैन 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। बार बार यहाँ से आना जाना और लेटर आता है तो जवाब देना और सब चीज़ों से मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा होती है। उस लेटर का जवाब देने के लिए सब लिखना करना, उससे बहुत मानसिक प्रताड़ना हो रही है। हम चाहते हैं कि अगर हम सही हैं तो लेटर ना मिले, एक बार उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच की जाए। मैं चाहता हूँ एक बार जांच हो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हम तीनों अगर सही हैं तो हम नहीं झुकेंगे। कुल मिला के हम चाहते हैं कि हम सही हैं तो झुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। मतलब आपके यहाँ होने के बावजूद भी आप पे अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रहते हैं। हाँ, कुल मिला के मेरे पे जो आरोप लगाया गया बिल्कुल गलत है और हम यहाँ पे रहते हैं और दिल से काम करते हैं, मन से काम करते हैं और तीनों अच्छे से मिलकर काम करते हैं। हमने आयुष्मान योजना चालू करी है, जिसमें भी हमने कम से कम 30 पेशेंट मरीज अभी तक एडमिट करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तभी तो टीबी के मरीज भी हमने 18 डिटेक्ट किए हैं अभी। तो कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, तभी तो पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। 300 ओपीडी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास में। अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्थिक लेन देन या लोकस की जो आपका पैसा जमा होता है उसको लेके के अधिकारी आप पे दबाव बना रहे हैं या कुछ शुभ लाभ के चक्कर में कोई आप पैसा बन रहा है कहीं से? पेमेंट तो इसके लिए डला था एसडीएम साहब के अकाउंट में। अब उन्होंने ट्रांसफर किया नहीं है अभी तक। क्या वजह है, उसकी वजह से परेशान कर रहे हैं या किसी अदर वजह से परेशान कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। पर वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कितना समय हो गया पेमेंट डले हुए? पेमेंट डले 3 महीने हो चुके हैं। इसमें जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह चली थी, मोबाइल वैक्सीनेशन के लिए गाड़ियाँ चली थी, उसका पेमेंट नहीं हो पाया है। किसी तरह को पेमेंट नहीं हुआ। लोग आए दिन यहाँ परेशान करते हैं। कितनी राशि है यहाँ पे जो टोटल काम हुआ है कोविड के लिए, आईसीयू के लिए भी जो वर्क हुआ है, टोटल 5 लाख के समथिंग का कार्य हुआ है। 5,75,000 के समथिंग का।
सर एक बात हो रही है इसके अंदर, क्या बीच में जो कोविड का कॉल कान पे आपके द्वारा जो 5,000 रुपये लेके थे उसके लिए भी आपको नोटिस मिला, उसके लिए भी आपको कुछ? मैंने सारे सबूत आपके समक्ष में रख दिए थे और मैंने यहाँ से विधानसभा में सबूत रखे थे सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग आए उनसे हमने पैसा नहीं लिया, जो सक्षम था उन्होंने पैसा दिया तो उसको एडजस्ट करके उनकी सारी जाँचें करके, और हमने एक भी कोविड पॉजिटिव होके किसी की डेथ नहीं हुई है हमारे यहाँ पे, 0 डेथ है। अच्छा, बाकी आपके जो अन्य स्टाफ जो आपके अधीनस्थ हैं फिर वो किस तरह से इस अस्पताल को संभालेंगे? सारे स्टाफ अपने दिल से काम कर रहे हैं, वो सारे स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा स्टाफ है और काम करने में अच्छा लगता है कि सारे सपोर्टिव है। उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो उनको बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने इस संबंध